जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरे मन से एक बार आवाज ताकि लय में आ जाए अपन सब। और इस अधिवेशन का औपचारिक पहला भाषण यहाँ से शुरू हो रहा है तो तन्मय हो जाए, एकाग्र हो जाए, इसलिए जरूरी है कि एकजुटता उद्भूत आपकी तरफ से हो जाए। शिक्षक संघ लोकतांत्रिक जिंदाबाद जिंदाबाद। मंचासीन महासंघ एकीकृत के संरक्षक और आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय राठौर साहब, इस संगठन के पुरोधा और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जगेश्वर जी भाई साहब, इस संगठन की महिला विंग को प्रदेश भर में नेतृत्व दे रही हमारी विभा मैडम, राजस्थान भर में शिक्षक हितों के लिए संघर्ष आदरणीय भाई साहब ब्रजेंद्र जी शर्मा संयोजक, संगठन को चलते हुए इस नए रूप में 2-4 साल हुए हैं। कोष कोई है नहीं, लेकिन फिर भी राजस्थान भर के इस संगठन में कोष को संभालने वाले आदरणीय दीपेंद्र जी यादव साहब, संगठन के विभिन्न पदाधिकारी आदरणीय डीओ साहब, मंचासीन अन्य अतिथिगण, अजमेर की जुझारू टीम और आज के इस प्रांतीय सम्मेलन में भाग लेने वाले यहाँ पर उपस्थित तमाम शिक्षक साथियों, शिक्षिका बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ इस संगठन का महामंत्री होने के नाते। साथ ही आभार प्रदर्शन करता हूँ इस कड़कड़ाती ठंड में आपने छुट्टियों की परवाह नहीं की, अपने परिवार की परवाह नहीं की और अपना अमूल्य समय निकालकर आज इस रेलवे विभाग के इस हॉल में आप संगठन को समर्थन देने के लिए उपस्थित हुए। एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हुए आभार ज्ञापित करता हूं। प्यारे शिक्षक साथियों, हमारे शिक्षा मंत्री जी ने एक बयान जारी किया, उसी के तहत पूरे राजस्थान में हलचल हुई और जितने भी विविध संगठन हैं, उनके जितने भी पदाधिकारी हैं, उन सब के पास सामान्य शिक्षकों के टेलीफोन जाने शुरू हुए कि भाई क्या स्थिति है, क्या स्थिति है, क्या स्थिति है। एक समय हुआ करता था जब संगठन के जिला अधिवेशनों में, प्रांतीय अधिवेशनों में शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य थी। बीच में एक कालखंड ऐसा आया कि सरकारों ने उपस्थिति की अनिवार्यता खत्म करने के लिए इन 2 दिनों का अवकाश घोषित कर दिया और हमारे शिक्षक साथी अवकाश की चाह में अधिवेशनों में जाना छोड़ के अपने घर पे बैठे रहे, अपने दूसरे घरेलू कामों को निपटाते रहे और असल में विभिन्न सरकारों की ये पॉलिसी थी कि वह शिक्षक समुदाय की इस इकट्ठी होती शक्ति को किस तरीके से रोके। सरकार अपने मंसूबों में कामयाब हुई, सफल हुई और एक तो नहीं, लगभग सारे शिक्षक संगठनों के अधिवेशनों में देखा जाए तो संख्या धीरे धीरे कम होती गई और शिक्षक संघ आपने देखा सुबह से जब हम लोग आए, टीम अजमेर में कितने जतन किए, कितने प्रयास किए, कितने दिनों की मेहनत रही होगी, तब जाके ये नजारा यहाँ पर आज हम देख रहे हैं।
और इतनी कुर्सियां अगर खाली दिखाई दे तो उस पदाधिकारी की दिल को कैसा महसूस होता होगा हम समझ सकते हैं। शिक्षक संघ के किसी पदाधिकारी का मनोबल बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है तो जितनी व्यवस्था करता है, जितनी कुर्सियां वो रखता है और वो खचाखच भरी हुई होती है तो उसे आनंद आता है। दरअसल हम साल भर देखते हैं छोटे मोटे कामों के लिए संगठनों का उपयोग करते हैं, शिक्षक संघ के पदाधिकारियों का उपयोग करते हैं, लेकिन साल में 1 या 2 दिन ऐसे आते हैं जब जिला अधिवेशन होता है, प्रांतीय अधिवेशन होता है, हमें उपस्थित होना चाहिए लेकिन हम इसको इग्नोर कर जाते हैं। मैं हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय का फौरी तौर पे आभार प्रदर्शित करता हूं कि उनके स्टेटमेंट से राजस्थान भर के शिक्षकों में एक नई चेतना, नए उत्साह का संचार पैदा किया। हालांकि संगठन का पदाधिकारी होने के नाते और इसी संगठन के कुछ हमारे अन्य पदाधिकारियों ने जबरदस्त स्वागत किया, लेकिन मैं इसका थोड़ा विरोध भी ज्ञापित करता हूं। ये शिक्षा विभाग का दुर्भाग्य रहा है कि हमें अब तक जितने भी शिक्षा मंत्री मिले हैं, अपवाद स्वरूप अगर यहाँ के देवनानी जी को छोड़ दिया जाए तो ऐसे शिक्षा मंत्री मिले हैं जिनका दूर दूर तक शिक्षा विभाग से कोई नाता रिश्ता नहीं है। ना तो वे शिक्षा विभाग के स्ट्रक्चर को समझते हैं, ना शिक्षा विभाग के सिस्टम को समझते हैं और ना ही उनका अपना व्यक्तिगत इंटरेस्ट होता है, रुचि होती है। और ऐसा लगता है जैसे जबरदस्ती उनको थोप दिया गया है और अनमने भाव से वो लोग काम करते हैं। कमोबेश वर्तमान शिक्षा मंत्री की हालत भी यही दिखाई देती है। जिस तरह के बयान आ रहे हैं पिछले साल भर में, तो राजस्थान के सबसे बड़े विभाग शिक्षा विभाग का मुखिया होने के नाते जिस तरीके से उन्हें लगना चाहिए कि मैं शिक्षा मंत्री हूं, या राजस्थान के शिक्षकों को गौरवान्वित होना चाहिए कि ये व्यक्ति हमारा शिक्षा मंत्री है, लेकिन कदाचित ऐसा हमें अनुभव नहीं होता है। अधिवेशन में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर आप बयान क्यों देते हो? इस विभाग के मुखिया हो आप, बाकायदा ऑफिशियल ऑर्डर जारी करिए ना। ऐसा बयान देने से क्या मतलब है? आप सक्षम हैं, डायरेक्टर को करिए, सेक्रेटरी को कहिए भाई इस टाइप का एक ऑर्डर निकालिए। और साल भर के अंदर अगर आप देखेंगे तो शिक्षकों को लेकर, सिस्टम को लेकर जिस तरीके के बयान रहे हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनका विरोधी हूं, मैं पसंद नहीं करता। आप बोल बोल के शिक्षकों को प्रताड़ित क्यों करते हैं? आपके पास अधिकार है, आपके पास सक्षम पावर है, आप ऑर्डर निकालिए, प्रतिबंधित करिए, फिर चाहे वो परीक्षा के सत्रांक को लेकर हो, चाहे सम्मेलनों में उपस्थिति को लेकर हो, चाहे अन्य कई सारी बातें हैं जो हम सभी जानते हैं। मैं सोच रहा हूं इस सम्मेलन के समापन के बाद एक निजी पत्र में आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय को लिखूंगा। एक दूसरे पक्ष पर भी मैं आपका ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा कि राजस्थान में छोटे बड़े कई सारे शिक्षक संगठन हैं और संगठन विशेष अपने आप को सबसे बड़ा शिक्षक संघ होने का दावा करता है। प्लस हमारी सरकार कोई भी पार्टी की सरकार बन जाती है तब वो किसी विशेष के लिए नहीं होती, वो पूरे स्टेट के लिए होती है, पूरे देश के लिए होती है। लेकिन कुछ लोग मान रहे हैं हमारी सरकार और सरकार की गोदी में बैठे हुए हैं और शिक्षक संगठन के नाम पे मैं किसी दूसरे संगठन का मतलब इस तरीके से आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये कटु सत्य है, हमें स्वीकार करना पड़ेगा
कि जब हमारा इस विभाग का मुखिया थोड़ा सा टेढ़ा बोलता है, थोड़ा सा गलत करता है, और जो संगठन कहता है कि हमारी सरकार है, तो उस संगठन की एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो इस विभाग के मुखिया को उचित मार्गदर्शन दे। आज राजस्थान भर का 3rd ग्रेड का टीचर पिछले कई वर्षों से ट्रांसफर का इंतजार कर रहा है। हमारी सरकार कहने वाला संगठन नहीं करवा पाता। अपने संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों का गलत तरीके से डेपुटेशन दूसरे विभाग में जरूर करवा रहे हैं, लेकिन एक औपचारिक सिस्टमैटिक तरीके से ट्रांसफर पे बैंड नहीं हटवा पा रहे हैं, ट्रांसफर पे बैंड नहीं करवा पा रहे। तो विडंबना है, संगठनों का गठन इसलिए नहीं हुआ कि वो सरकार की गोदी में जाके बैठे। शिक्षक अपेक्षा रखता है कि संगठन के साथ जुड़ूंगा, मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकेगा, मेरे विभागीय परिणाम मुझे समय पे मिल जाया करेंगे, या विभाग का कोई अधिकारी मेरे साथ कुछ गलत करता है, गलत नियत रखता है, या मेरे विभागीय परिणाम को पूरा करने में अड़चन पैदा करता है, तो मैं किसी संगठन के पदाधिकारी को कहूंगा तो मेरे वो विभागीय काम समय पे पूरा हो सकेंगे। संगठन के पदाधिकारियों का काम ये नहीं है कि वह सत्ता के उस मंत्री समितियों के, एमएलओ के घरों के चक्कर काटे, उनकी गोदी में जाके बैठे और उनकी हाँ में हाँ मिलाए और हमारा पूरा शिक्षक समुदाय एक तरफ रहे, देखता रहे कि ये संगठन वाले कुछ करेंगे, कुछ करेंगे, कुछ करेंगे। समय डे बाय डे निकलता जाता है और होता कुछ नहीं है, और इसी का एक निष्कर्ष निकल के सामने आता है कि हम नाराज होते हैं और हर 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन राजस्थान में देखने को मिलती है। मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि सरकार के जितने भी विभाग है उसमें शिक्षा विभाग सबसे बड़ा विभाग है, सबसे ज्यादा मैन पावर है जो शिक्षा विभाग में है, और ढंग का मुखिया अगर इस विभाग को मिले, सरकार किसी की भी हो, शिक्षकों के साथ प्रेम से सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत की जाए और उनको अपने साथ लेकर चला जाए, कोई भी सरकार अगली बार रिपीट हो सकती है। इसका दूसरा अर्थ ये निकाला जाए कि हमें इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि हम चाहे उसे तख्त ताज पे बैठा सकते हैं, हम चाहे उसका तख्ता पलट भी सकते हैं। साथियों, आवश्यकता है इस तरह की प्रतिकूल परिस्थितियां आने वाले समय में और भी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, अनुभव करने को मिलेगी। मेरा आप सभी से व्यक्तिगत निवेदन है, अपने आप को संगठनों के साथ जोड़े रखिए, और संगठनों की कोई ज्यादा अपेक्षा नहीं है। 2-4 महीनों में कभी 1-2 मीटिंगें हुई, उसमें जाओ ना जाओ, लेकिन साल में 2 दिन जिला अधिवेशन और प्रांतीय अधिवेशन, 362 दिन में से 364 दिन आपके अपने, लेकिन एक दिन तो मैं हर हालत में अपने प्रिय संगठन के कार्यक्रम में, अधिवेशन में उपस्थित रहूंगा। ऐसा आज के इस दिन आप संकल्प लेकर यहां से जाएंगे और आने वाले दिनों में इसको रेगुलर करेंगे, ऐसा मेरा व्यक्तिगत निवेदन है। शिक्षक संघ लोकतांत्रिक के बैनर तले गत सत्र 2024-25 संगठन ने आपकी सेवा के लिए जो कुछ भी प्रयास किए उनको मैंने समेकित किया है। जिला स्तर पर, उपशाखा स्तर पे जो स्थानीय समस्या है उनका समाधान, उसको हमने इसके साथ नहीं जोड़ा है, लेकिन स्टेट लेवल की जो प्रॉब्लम्स रही है हमारी, जो हमारे संज्ञान में आई या हमने अपने स्वयं के संज्ञान में लेकर इस मुद्दे को उठाया, साल भर हमने क्या किया, इसका मैं आपको लेखा जोखा प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आदरणीय जगेश्वर जी भाई साहब,
नेतृत्व में 3 बार शिक्षा मंत्री महोदय से मिलना हुआ। जो हमारा मांग पत्र था राजस्थान भर के शिक्षकों का, उसके संदर्भ में अलग अलग तरह की मांगे थी, उसको लेकर शिक्षा मंत्री महोदय से 3 बार मिलना हुआ। उन्हीं मांगों के रेफरेंस में मुख्यमंत्री महोदय से 6 अगस्त को मिले और दूसरा कल 16 जनवरी को भी आदरणीय जगेश्वर जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आप सबकी समस्याओं को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे थे। आदरणीय राठौड़ साहब भी उनके साथ थे। महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय केशव सिंह जी चपराल जी भी साथ में थे और इन मांगों में वेतन विसंगति हो, स्थानांतरण हो और जो मुद्दे हैं हमारे जिनको हमने समेकित किया था लास्ट ईयर, उन सब के रेफरेंस में आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से दूसरी बार कल वार्ता हुई। एक हम लोगों ने काम किया गत साल का, आपने देखा होगा हमारे विद्यालयों में आने वाली सीएसजी ग्रांट इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि टुकड़े टुकड़े में आ रही है। जिस स्कूल को 50,000 राशि मिलती है, सीनियर को 75,000 मिलती है, वो किसी सीनियर को इस बार 3,000 मिल रही है, 5,000 मिल रही है, 8,000 मिल रही है। एक किस्त आज मिली, दूसरी किस्त परसों मिली, मतलब 2-4 महीनों बाद मिली। तो हमने आदरणीय शासन सचिव और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को, शिक्षा मंत्री को इस रेफरेंस में पत्र लिखा कि एक मुश्त ग्रांट जारी की जाए कि टुकड़ों टुकड़ों में छोटा छोटा पैसा आएगा, कौन कैसे यूज करेगा इसका, और बार बार की बिलिंग की, और जो लोग केस बुक वगैरह संधारण करते हैं उनको ये पता होती है समस्या, हमारे ध्यान में दिलाया गया। तो हमने उस पर एक्शन लेते हुए आदरणीय शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव और निदेशक महोदय को पत्र लिखा। हमारे जो व्याख्याता महानुभाव हैं और उनका प्रमोशन हुआ वो प्रधानाचार्य पद पे है। आप में से कई सारे बैठे होंगे, एक ही स्कूल में 3-3, 4-4 व्याख्याओं का पदोन्नति हो गई और वो सभी लोग एक ही स्कूल में बैठे हुए हैं। राज्य सरकार से हमने मांग की कि भाई जहाँ पर भी रिक्त पद है इनको लगाओ। एक स्कूल में 4-4, 5-5 वाइस प्रिंसिपल बैठे हुए हैं, तो पदस्थापित नहीं किया जा रहा है। और कई सारी स्कूल ऐसी है जहाँ पर न तो प्रिंसिपल साहब है न वाइस प्रिंसिपल साहब है, तो ऐसा एक लंबा अरसा उनके प्रमोशन को हो गया। राज्य सरकार को हमने चिट्ठी लिखी है कि जितने भी ऐसे पदोन्नत हमारे प्रधानाचार्य हैं, प्रधानाचार्य महोदय हैं, उनको रिक्त स्थानों पर पदस्थापित किया जाए। एक स्पेशल लेटर पूरे राजस्थान वर्ग के तृतीय श्रेणी जो ट्रांसफर के नाम पे सबसे ज्यादा उपेक्षित रहे, उनको लेकर हमने मुख्यमंत्री को लिखा है कि नहीं, आप डीओस के ट्रांसफर करते हैं, सीपीओ के करते हैं, लेक्चरर्स के करते हैं, प्रिंसिपल साहब के करते हैं, यहाँ तक कि सेकंड ग्रेड टीचर तक के ट्रांसफर कर रहे हैं। तो थर्ड ग्रेड वालों ने क्या अपराध किया है? क्यों बार बार पॉलिसी के नाम पे उन्हें ठगा जा रहा है? आप अविलंब थर्ड ग्रेड टीचर के ट्रांसफर से बैंड हटाइए, इस तरह का एक निवेदन आदरणीय मुख्यमंत्री से किया गया है। हम सब शिक्षक हैं और हमारे शिक्षकों के साथ कुछ पैरा टीचर जुड़े हुए हैं, संविदा शिक्षक जुड़े हुए हैं, वो भी उतना ही समय अपने इस विभाग को दे रहे हैं जितना हम दे रहे हैं। यानी हमारे अभिन्न अंग हैं पैरा टीचर, संविदा शिक्षक। दोनों सरकारें लगातार एक लॉलीपॉप सा इन संविदा शिक्षकों को दिया करते हैं कि हम आपको स्थायी करेंगे, हम आपको स्थायी करेंगे, और इस चक्कर में 30 साल 35 साल हो गए, कई सारे रिटायर्ड हो गए, कई सारे बेचारे मर गए, लेकिन उनका अल्प मानदेय अभी तक बढ़ा नहीं, उनको नियमितीकरण का झांसा दिया जा रहा है। संगठन ने विभाग को, मुख्यमंत्री को इस बाबत पत्र लिखा कि भाई इन संविदा कर्मियों को, पैरा टीचर को अविलंब स्थायी किया जाए, नियमित किया जाए और उन्हें भी पूरा मानदेय दिया जाए। आरपीएससी के थ्रू जितनी भी परीक्षा आयोजित होती है
उसमें हमारे शिक्षक साथी काम करते हैं और उनको अल्प मानदेय देके पूरा दिन मेहनत करवाई जाती है। राजस्थान में चल रहे अनेकों शिक्षक संगठनों में से एकमात्र शिक्षक संगठन राजस्थान शिक्षक संघ लोकतांत्रिक, जिसने आरपीएससी के चेयरमैन को पत्र लिखा, कहा हमसे काम लेना है तो हमें पूरा मानदेय देना पड़ेगा। हमारी मांग थी यूपीएससी के बराबर मानदेय की, लेकिन वो मांग अभी भी स्टैंड है, लेकिन उन्होंने मानदेय में अच्छा खासा इजाफा किया और केवल ये शिक्षक संघ लोकतांत्रिक की उपलब्धि है। छोटे बड़े कई सारी मांगे आपके हितों के लिए संगठन द्वारा उठाई जा रही है। ऊपर से थोड़ा सा इंडिकेशन है, थोड़ी और चर्चा करना चाह रहा था, लेकिन अंतिम एक निवेदन करता हूं, अपने आप को इस संगठन के साथ जोड़िए, जुड़े रहिए, छोटे बड़े कार्यक्रमों में उपस्थित होते रहिए और संगठन को अपना मानते हुए जिस हद तक हम सहयोग कर सकते हैं दूसरे शिक्षक साथियों की करिए। संगठन के पदाधिकारी एक निश्चित समय तक होते हैं, जो एक सदस्य है वो कार्यकर्ता के रूप में डेवलप करे अपने आप को, जो कार्यकर्ता है वो पदाधिकारी के रूप में डेवलप करे। पदाधिकारी जिला का कार्य संभाले, जिले का पदाधिकारी 1-2 साल करने के बाद प्रांत का प्रमोशन लेकर प्रांत वर्ग के शिक्षकों का सहयोग करें। इस शुभकामना के साथ जय हिंद, जय भारत।